हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भवा में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं सुपर टेस्टी और एकदम बेकरी स्टाइल कॉफी केक की रेसिपी। और इस मौका केक की खास बात ये है कि इसकी एकदम बाजार जैसी फ्रॉस्टिंग आज हम बनाएंगे घी से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग केक। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो अब केक बैटर बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बोल। इसमें डालेंगे 3/4 कप हल्का गर्म दूध, आधा कप शक्कर, और ये पिसी हुई शक्कर नहीं है, नॉर्मल शक्कर है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून यानी कि 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक के लिए जब तक कि ये शक्कर एकदम अच्छे से घुल नहीं जाती। शक्कर दूध में घुल चुकी है और ये कॉफ़ी मिक्स तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल और 2-3 बूंद वेनिला एसेंस। यहाँ पे वेनिला एसेंस ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स करके एकदम स्मूथ मिक्सचर बना लेना है। स्मूथ मिक्स बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस। इसे एकदम हल्का सा मिक्स कर देंगे और विनेगर मिक्स करने के बाद हम इस कॉफ़ी लिक्विड को रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। तो अब केक बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक केक टिन। ये 6 इंच का केक टिन है और इसे ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हर साइड से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बटर पेपर। इस बटर पेपर पे भी हम ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो आप इसकी बजाय, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी बजाय टिन को ग्रीस करने के बाद सीधे मैदे से डस्ट कर लें। और हमारा केक टिन हो गया तैयार, इसे रख लेंगे साइड में। अब हम ले रहे हैं एक अलग बोल। इस पे रखेंगे छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप या फिर 120 ग्राम मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच नमक। और अब इन सारी चीज़ों को हम बोल में छान लेंगे। इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा मिक्स कर लेंगे एक साथ में। और अभी तक 10 मिनट भी हो गए हैं तो हम ले लेंगे अपना ये वेट मिक्स। और अब ये वेट कॉफ़ी मिक्सचर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसे सेम डायरेक्शन में मिक्स करते हुए हम इसका एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ केक बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम ले रहे हैं ये ग्रीस किया हुआ केक टिन और ये सारा बैटर केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर को हम हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं। और हमारी कढ़ाई भी अभी तक प्री हीट हो चुकी है। तो अब हम ये बैटर का टिन सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे प्री हीटेड कढ़ाई में। इसकी लिड हम कवर कर देंगे और अब मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें इस केक को बेक होने देना है करीब 40 से 45 मिनट तक। और इसी के साथ अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं कन्वेक्शन या ओवन में, तो ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करके करीब 40 मिनट्स के लिए केक को बेक कर लीजिए। एग्जैक्टली 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा फूला है केक। और अब हम ले लेंगे एक टूथपिक और इससे केक को चेक करके देखेंगे इसके सेंटर में से प्रिक करके। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है कि केक एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इस केक को ठंडा हो जाने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। हम अब ले रहे हैं एक सेपरेट पैन। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप शक्कर, आधा कप दूध जो रूम टेम्परेचर पे है, और 2 बड़ा चम्मच मैदा। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे पैन में। बिल्कुल स्मूथ सा हमें मिक्स बनाना है, इसमें मैदे के कोई भी लंप नहीं रह जाने चाहिए। और ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ये एकदम स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को अब हम रख लेंगे गैस में और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में तब तक के लिए पका लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसे चलाते हुए पकाएंगे, अदरवाइज ये नीचे लग सकता है या फिर इसमें लंप या गांठें पड़ सकती हैं। ये मिक्स एकदम गाढ़ा हो गया है और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसलिए हम गैस ऑफ कर देंगे और इसी पैन में इस मिक्सचर को चलाते हुए रूम टेम्परेचर तक लाएंगे। और ये मिक्सचर अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और अब मैदे के इस थिक पेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। इस बोल को अब हम एक क्लिंग फिल्म से कवर कर लेंगे या फिर एक ढक्कन से कवर कर लेंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में। और फ्रॉस्टिंग के टाइम जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे घी से केक की फ्रॉस्टिंग बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप देसी घी। ये बफेलो घी है, आप कोई भी घी ले सकते हैं, बफेलो घी या फिर काऊ घी। इस घी को हम डालेंगे एक बोल में। ये घी का बोल हम फ्रिज में रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए।
तो अब हमारी फ्रॉस्टिंग को कॉफ़ी का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गरम दूध और 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, और दूध के साथ कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इसका एक लम्प फ्री सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए कॉफ़ी और दूध बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद ये देखिए मैंने घी को निकाल लिया है फ्रिज से, और ये हल्का सा जम सा गया है, एकदम ठंडा है ये। इस घी को अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में, और अब हमें इस घी को बीट करते हुए एकदम लाइट एंड फ्लफ़ी बना लेना है जब तक कि ये कलर नहीं चेंज कर देता। तो अभी मैं हैंड बीटर से ही आपको ये बीट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जनरली हर एक घर में होता है। और अब हमें घी को एक ही डायरेक्शन में व्हिप करते रहना है जब तक कि ये लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। और बीच में अगर आपको लगे कि ये घी मेल्ट सा हो रहा है तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर से इसे व्हिप करना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए करीब 5 मिनट तक व्हिस्क करने के बाद ये वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इस स्टेज पे हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये और ज़्यादा ठंडा हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए फ्रॉस्टिंग एकदम जम सी गई है, और अब जब हम इसे व्हिस्क करेंगे तो ये और जल्दी लाइट एंड फ्लफ़ी होगी। तो अब हम इसे फिर से व्हिस्क कर लेंगे, और ये देखिए करीब 10 मिनट तक लगातार बीट करने के बाद ये देखिए ये एकदम व्हिपिंग क्रीम वाला टेक्सचर आ गया है हमारी फ्रॉस्टिंग का। बाजार वाली व्हिपिंग क्रीम के जैसा दिख रहा है ये। तो अब हम ये मैदे वाला पेस्ट फ्रिज से निकाल लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ये पेस्ट हम अपने व्हिप्ड क्रीम में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और मैंने 3 बार में ये सारा का सारा पेस्ट ऐड कर लिया है फ्रॉस्टिंग में। तो ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और हमारी घी की फ्रॉस्टिंग बनके बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए हमने केवल आधा कप घी यूज़ किया था, और इसमें इतनी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हुई है कि 1 kg के केक के लिए ये एकदम सफिशिएंट रहेगी। नाउ कि घी का फ्लेवर बहुत डिस्टिंक्ट और डेंस होता है, तो इसे थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 बूंदे वनीला एसेंस। और इसी के साथ ही जो कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन हमने बना के रखा था ये थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी फ्रॉस्टिंग में ऐड करते जाएंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और हमारी कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग हो गई है डन। नाउ अब हम बनाएंगे केक को मॉइस्ट करने के लिए कॉफ़ी शुगर सिरप। तो इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा कम गर्म पानी, 1.5 बड़ा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। और ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स कर लेंगे जब तक कि शक्कर इसमें घुल नहीं जाती। और हमारा कॉफ़ी शुगर सिरप बनके बिल्कुल तैयार है, और इसे हम यूज़ करेंगे केक को मॉइस्ट करने के लिए। और ये देखिए हमारा केक भी अभी तक ठंडा हो चुका है। तो अब हम केक को टिन के साइड से अलग कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लुक एट दिस। और अब इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे, केक को सीधा कर लेंगे। और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि केक कितना ज़्यादा फ्लफ़ी बना है। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी टॉप लेयर को थोड़ा सा इवन कर लेते हैं, और मुझे एकदम स्मूथ टॉप चाहिए, इसलिए मैंने इस केक को उल्टा कर लिया है और इसे मैं पीस से काट ले रही हूँ 2 हिस्सों में। लुक एट दिस, कितना बढ़िया टेक्सचर है हमारे कॉफ़ी केक का। तो अब मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड, आप चाहें तो इसकी बजाय कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इस पे हम लगा देंगे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग, और इस पे हम प्लेस कर लेंगे अपने केक का पहला पोर्शन। अब मैं ले रही हूँ ये कॉफ़ी वाला शुगर सिरप, और ये शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से हम अपने केक में लगा लेंगे ताकि हमारा केक एकदम मॉइस्ट रहे। हम इसमें अप्लाई कर लेंगे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग। इस पे अब हम रख लेंगे अपने केक की दूसरी लेयर, इस पे भी अप्लाई करेंगे कॉफ़ी शुगर सिरप एकदम अच्छे से। और अब हम फ्रॉस्टिंग की एकदम स्मूथ लेयर केक के टॉप पे फैला लेंगे। और ये देखिए आई एम वेरी श्योर आप फ्रॉस्टिंग देख के खुद ही समझ रहे होंगे कि कितनी स्मूथ और कितनी मार्केट लाइक फ्रॉस्टिंग बनी है हमारी। और ये फ्रॉस्टिंग करते टाइम बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमने ये फ्रॉस्टिंग बनाई है घी से, इसलिए इसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज फ्रॉस्टिंग मेल्ट होने लगेगी। और अब इसके साइड्स पे भी हम बिल्कुल अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारे केक की एकदम बढ़िया सी फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। इसके साइड्स को हम क्लीन कर लेंगे, और अब कर लेंगे इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैं जो बची हुई हमारी कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग है उसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच मेल्ट करी हुई डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो इसकी बजाय डेयरी मिल्क भी मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को साथ में मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करके मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी स्टार नोजल शेप वाली एक कोन में। और अब इस नोजल से हम केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे फ्लावर्स के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब मेल्टेड चॉकलेट से केक के साइड्स में मैं चॉकलेट ड्रिप्स बना लूँगी, और साथ ही चॉकलेट फ्लावर्स को मैं डेकोरेट कर लूँगी गोल्डन और सिल्वर शुगर बॉल से। और फाइनली इसके सेंटर में मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी एक चेरी से। और बिल्कुल तैयार है हमारा कॉफ़ी केक। बहुत ही बढ़िया केक बना है, केवल देखने में ही नहीं खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।